हेलो दोस्तों, यह है दिल्ली विश्वविद्यालय एमए हिंदी के लिए प्रवेश परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर। इसमें टोटल 100 प्रश्न हैं और इसका हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे और जहां ज़रूरत होगा वहां पे हम लोग इसका डिटेल भी जानेंगे जो ऑप्शन दिए हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद का पहला भाग किस सन में प्रकाशित हुआ? तो देखिए, मिस्र बंधुओं का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका नाम है मिस्र बंधु विनोद। इसका 4 भाग है टोटल, जिसमें से शुरू के प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था, वह चतुर्थ भाग 1934 में हुआ था। ठीक है ना, जो बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1934। प्रश्न 2 है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसकी कृति है? तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की कृति है, जो कि 1938 में ये प्रकाशित हुई थी। प्रश्न 3 है, राहुल शंकरित्यायन के अनुसार सरहप्पा का रचना काल है? तो देखिए, सरहप्पा का रचना काल 769 ईस्वी है। प्रश्न 4 है, गोरखनाथ के रचनाओं को गोरखबानी नाम से किसने संपादित किया? तो ऑप्शन बी है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने किया था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन जैन कवि नहीं है? तो देखिए, कण्हप्पा जो है ये सिद्ध कवि हैं। प्रश्न 6 है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल शंकरित्यायन ने। प्रश्न 7 है, श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार जो है देवसेन की रचना है। प्रश्न 8 है, अवधूत संप्रदाय नाम किस संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 9 देखते हैं। प्रश्न 9 है, हमीर रासों का रचयिता कौन है? तो हमीर रासों के रचयिता सारंगधर हैं, ऑप्शन ए। प्रश्न 10 है, चंद्रबरदाई किस नरेश के राज कवि थे? तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान के थे और ये दोनों ही बचपन के दोनों ही मित्र रहे, हमेशा एक साथ रहते थे। प्रश्न 11 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो देखिए, उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है व्याकरण ग्रंथ है। प्रश्न 12 है, भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो भक्तमाल के रचनाकार जो है वो नाभादास हैं। प्रश्न 13, आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में चतुर्थ शिष्य थे? तो ये होगा ऑप्शन सी, रामानंद थे। प्रश्न 14 है, भक्तमाल के टीकाकार हैं? तो देखिए, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास हैं। प्रश्न 15 है, कबीर परिचय के अनुसार कबीरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए, इनका जन्म स्थान काशी में है। प्रश्न 16 है, नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन बी होगा, ननकाना साहब नाम से विख्यात है। प्रश्न 17 है, जम्बनाथ ने किस संप्रदाय की स्थापना की? तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, ऑप्शन बी। प्रश्न 18, दोस्तों मैं बता दूं कि ये 8, 9 मत इसके समझिए, ये 18 और 19 है। प्रश्न 18 है, कबीरदास के वचनों का संग्रह किया है? तो देखिए, धर्मदास ने किया है। प्रश्न 19 से, दक्षिण से आए अलवार भक्तों की संख्या कितनी है? तो देखिए, दक्षिण के तमिल क्षेत्र से आए थे, अर्थात तमिलनाडु से आए थे, इनकी संख्या 12 थी। और यही भक्ति क्या जो भक्ति की उत्पत्ति जो हुई थी वो इन्हीं की वजह से हुई थी, अलवारों के कारण हुई। प्रश्न 20 है, बल्लभाचार्य का दर्शन था? तो शुद्धाद्वैत था इनका दर्शन। प्रश्न 21 है, ललित लाम किसका ग्रंथ है? तो ललित लाम और रसराज ये मतीराम के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। प्रश्न 22 है, मध्वाचार्य ने किस दर्शन पर आधारित वैष्णव संप्रदाय चलाया? तो देखिए, मध्वाचार्य ने द्वैतवाद पर चलाया था। प्रश्न 23 है, भविष्यत कहा किसकी रचना है? तो भविष्यत कहा जो रचना है वो है धनपाल की, ऑप्शन डी। और ये अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि हैं। प्रश्न 24 है, बल्लभाचार्य का साधना मार्ग किस नाम से जाना जाता है? तो साधना मार्ग पूछे तो ये होगा पुष्टि मार्ग। और ये पूछे कि इनका दर्शन क्या है, ठीक है ना, तो दार्शनिक मत इनका कौन सा है? तो वो होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शुद्धाद्वैतवाद है। ठीक है। प्रश्न 25 है, अष्टछाप के कवियों में नहीं है? तो अष्टछाप के कवियों में हरिदास का नाम नहीं आता है। प्रश्न 26, रास पंचाध्याय किसकी कृति है? तो रास पंचाध्याय जो है नंददास की कृति है। ठीक है, और ये रोला छंद में लिखी गई है, ये भी याद रखिए, ये आता है। प्रश्न 27 है, कीर्ति पताका के रचनाकार हैं?
तो कीर्तिपताका और कीर्तिलता और पदावली ये 3 विद्यापति की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्रश्न 28 है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये हैं चैतन्य महाप्रभु। प्रश्न 29 देखते हैं, चित्रावली किसकी रचना है, तो देखिए उस्मान की ये रचना है। प्रश्न 30 है, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं हित हरिवंश गोस्वामी। प्रश्न 31 है, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो ये हैं 7। प्रश्न 32 तुलसीदास की रचना है, तो बरबय रामायण। प्रश्न 33 है, छत्रसाल दशक किसका ग्रंथ है, तो भूषण का है। प्रश्न 34 रीतिसिद्ध कवि हैं, तो ऑप्शन डी बिहारी है। प्रश्न 35 कौन सगुणोपासक कवि नहीं है, तो देखिए जो सगुणोपासक कवि नहीं है पूछा है, तो दादू दयाल नहीं है, निर्गुण के हैं दादू दयाल। प्रश्न 36 है, भिखारी दास की रचना, तो देखिए ऑप्शन सी काव्य निर्णय। प्रश्न 37 निम्न में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है, तो देखिए ऑप्शन सी राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल के नहीं है। प्रश्न 38 ग्वाल कवि का रचना काल है, तो ये ऑप्शन बी उत्तर मध्यकाल। प्रश्न 39 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल की समय सीमा है, तो देखिए इसकी समय सीमा ए संवत 1700 से 1900 तक है, ठीक है। प्रश्न 40 देखते हैं, कवित रत्नाकर किसकी रचना है, तो देखिए कवित रत्नाकर ऑप्शन डी सेनापति की रचना है। प्रश्न 41 बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, यह कथन किसका है, तो ये है रामचंद्र शुक्ल का कथन। प्रश्न 42 है, संदेश राशि के रचनाकार कौन है, तो ये ऑप्शन सी अब्दुल रहमान। प्रश्न 43 है, अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचना है, तो देखिए ये उपदेश रसायन रास जैन मुनि दत्त इसके रचनाकार हैं। प्रश्न 44 है, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष, तो देखिए इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1900 है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है 1903 में इसके संपादक बने थे। प्रश्न 45 से निम्न में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है, तो प्रेम पथिक नहीं है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न 46 ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण के थे प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी। प्रश्न 47 है, रघुनंदन के लेखक हैं, तो देखिए ये नाटक है और इसके लेखक हैं महाराज विश्वनाथ सिंह, ये रीवा के नरेश थे। प्रश्न 48 है, विद्या सुंदर का हिंदी रूपांतरण किसने किया था, तो इसका भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विद्या सुंदर का बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया था। प्रश्न 49 है, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है, तो देखिए 1882 है, इसके लाला श्रीनिवास दास है इसके रचनाकार हैं, और परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास रामचंद्र शुक्ल ने भी माना है। प्रश्न 50 है, गोपाल राम गहमरी किस युग के रचनाकार हैं, तो ये हैं द्विवेदी युग के। प्रश्न 51 है, नल दमयंती स्वयंवर रचना किसके द्वारा रचित है, तो नल दमयंती स्वयंवर जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। प्रश्न 52 देखते हैं, अंधेर नगरी किस सन में प्रकाशित हुआ है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है, 1881 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। प्रश्न 53 है, बाल बोधिनी किस सन में प्रकाशित हुई, तो देखिए बाल बोधिनी पत्रिका 1874 में स्त्री शिक्षा के उद्देश्य से प्रकाशित हुई। प्रश्न 54 है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, तो बालकृष्ण भट्ट थे, ऑप्शन ए। प्रश्न 55 कविवचन सुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो कविवचन सुधा काशी से प्रकाशित होती थी। प्रश्न 56 है, कौन सी कृति जीवनी साहित्य नहीं है, तो देखिए सौंदर्योपासक जीवनी साहित्य नहीं है। प्रश्न 57 गया प्रसाद शुक्ल स्नेही किस काल के कवि हैं, तो ये द्विवेदी युग के हैं। प्रश्न 58 है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी थी, तो ये रंग में भंग हुए, ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। वहीं भारत भारती 1912 में हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न पूछा जाता है, इसे आप लोग याद रखें। प्रश्न 59 है, ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो देखिए ये उपन्यास है, ऑप्शन डी। और इसके उपन्यासकार कौन हैं, तो वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध। प्रश्न 60 है, इंदु पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, तो देखिए इंदु भी काशी से प्रकाशित हुई, ऑप्शन ए। प्रश्न 61 है, हालावाद के प्रमुख कवि थे, तो हालावाद के हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन।
प्रश्न 62 है, जूही की कली की रचना किस सन में हुई? तो देखिए ये निराला की रचना है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। प्रश्न 63 है, कौन राष्ट्रीय संस्कृति धारा का कवि नहीं है? तो इसका देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर, धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। प्रश्न 64, प्रश्न 64 है, कामायनी में किस दर्शन का प्रभाव लिया गया है? तो ऑप्शन बी है शैव दर्शन। प्रश्न 65 है, कामायनी में कितने सर्ग हैं? तो देखिए ये महाकाव्य है, इसलिए 15 सर्ग हैं। 15 से अधिक जो सर्ग होते हैं, 15 या 15 से अधिक, उससे हम महाकाव्य कहते हैं। प्रश्न 66 है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया? तो देखिए निराला ने समन्वय पत्र का संपादन किया। प्रश्न 67 है, अपभ्रंश के किस रूप से पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ? तो ये हुआ था डी सौरसेनी से। प्रश्न 68 है, पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन ए। प्रश्न 69 है, काव्यादर्श किसकी कृति है? तो ये है दंडी का, ऑप्शन डी। प्रश्न 70, आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा किसे माना है? तो वामन ने रीति को माना है। प्रश्न 71, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? तो देखिए ये हैं आचार्य क्षेमेंद्र, ऑप्शन बी। प्रश्न 72, वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत दिया था कुंतक ने, तो ये होगा कुंतक, ऑप्शन ए। प्रश्न 73, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन की संख्या है? तो ये है 6, ऑप्शन ए। प्रश्न 74, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका किसकी कृति है? तो ये भारतीय काव्यशास्त्र की जो भूमिका है वो डॉक्टर नगेंद्र की है। अब प्रश्न हम लोग 75 देखते हैं। प्रश्न, भाषा रहस्य के रचनाकार हैं? तो ये हैं ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास। प्रश्न 76, माधवी वर्मा की काव्य कृतियों का क्रम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्धारित कीजिए। तो देखिए ये है पहले निहार, फिर रश्मि, फिर नीरजा, सांध्य गीत, अर्थात ऑप्शन बी होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। प्रश्न इसमें बता दूं, निहार 1930 और फिर रश्मि 32, नीरजा 34, ठीक है, और ये भी सांध्य गीत भी 34। इस प्रकार से इसका सीरीज सन का। प्रश्न 77 है, और मैं बता दूं इन चारों को मिलाकर ही यामा नामक पुस्तक बनी थी, जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था माधवी वर्मा जी को। प्रश्न 77 है, सहज समांतर कोश के कोशकार हैं? तो ये होगा बी अरविंद कुमार एवं कुसुम कुमार। प्रश्न 78 है, तद्दोषो शब्दार्थों सगुणालंकृति पुनः क्वापी कथन है? तो देखिए ये है मम्मट का। प्रश्न 79 है, ध्रुव स्वामिनी की तुलना किस विदेशी नाटक से की गई है? तो देखिए ये डॉल हाउस से की गई है, ऑप्शन बी। प्रश्न 80 है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है? तो ये है सिंदूर की होली। प्रश्न 81, गोदान का प्रकाशन वर्ष है? तो गोदान का प्रकाशन वर्ष जो कामायनी का है, अर्थात 1936 ईस्वी। प्रश्न 82, पंत और पल्लव किस विधा की रचना है? तो देखिए ये आलोचना है। प्रश्न 83, बिखरे मोती किसकी कृति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी। प्रश्न 84, प्रसाद की ग्राम कहानी सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी इंदू में, ठीक है। अब प्रश्न 85 देखते हैं हम लोग। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में ख्यात हैं? तो वृंदालाल वर्मा, ऑप्शन ए। प्रश्न 86, तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है? तो ऑप्शन बी 1943। 87 है, प्रतीक के संपादक थे? तो ये थे अज्ञे, ऑप्शन ए। प्रश्न 88, रश्मि रथी का कथानक किस कृति से लिया गया है? तो देखिए ये महाभारत से लिया गया है। इसमें कर्ण के जीवन पर आधारित ये कविता है, रश्मि रथी कविता ग्रंथ है। प्रश्न 89 है, किस कवि को ज्ञानपीठ सम्मान मिला है? तो ये माधवी वर्मा को मिला था, यामा के लिए। प्रश्न 90, कोणार्क किस विधा की रचना है? तो ये देखिए ये नाटक है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर इसके नाटककार हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न 91, नई कहानी के लेखक हैं? तो देखिए नामवर सिंह हैं, और इनकी एक पुस्तक है कविता के नए प्रतिमान, इसे भी याद रखिए, ये भी पूछ लिया जाता है, प्रसिद्ध है। प्रश्न 92, नई कविता पत्रिका के संपादक थे? तो ये थे जगदीश गुप्त, ऑप्शन ए। प्रश्न 93, कौन सा आंचलिक उपन्यास नहीं है? तो देखिए चित्रलेखा नहीं है, भगवती चरण वर्मा का है उपन्यास। प्रश्न 94 है, पुनर्नवा का नायक है? तो गोपाल आर्यक, ऑप्शन ए।
प्रश्न 95, अंधेरे बंद कमरे के लेखक हैं तो मोहन राकेश, ऑप्शन सी। प्रश्न 96, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है भोर का तारा। प्रश्न 97, जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक हैं तो ये हैं कृष्णा सोबती। प्रश्न 98 है, दलित आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। प्रश्न 99, परिंदे को नई कहानी की पहली कृति किसने माना तो देखिए नामवर सिंह ने माना है, ऑप्शन सी। प्रश्न 100, अकेली कहानी की लेखिका हैं तो ये हैं मनु भंडारी, ऑप्शन बी। ठीक है, मनु भंडारी। तो दोस्तों ये 100 प्रश्न यहीं कंप्लीट होता है और हमारे वीडियो को ऐसे वीडियो देखने के लिए इसे आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उसका इससे लाभ हो सके तो और हमारा मेहनत सार्थक हो सके। तो ऐसे ही और देखने के लिए इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 2020, 19 और 18 का हमने वीडियो बनाया हुआ है दिल्ली विश्वविद्यालय का, तो और इसके बाद से 2016 का भी बनेगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।